हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा केएनएन इम्प्यूटेशन क्या होता है और हम उसको पाइथन में स्क्रैच से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे केएनएन क्लासिफिकेशन होता है वैसे ही केएनएन इम्प्यूटेशन एक के नियरेस्ट नेबर का एप्लीकेशन है, एक यूज है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास मान लो कोई डेटा सेट है, उसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग है, कुछ डेटा पॉइंट्स में कुछ वैल्यूज मिसिंग है। तो हम उन मिसिंग वैल्यूज को केएनएन के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं ताकि हम उस डेटा पॉइंट्स को यूज कर सकें हमारे कुछ टास्क में या जो भी। तो इससे क्या होता है कि जो मतलब मिसिंग वैल्यू है ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी अदर इंफॉर्मेशन है एटलीस्ट वो हम यूज कर सकते हैं। और मिसिंग वैल्यू का कुछ एस्टिमेट आ जाता है तो इट्स ओके, आई मीन क्लोज होगा। तो हम कैसे कर रहे हैं, तो मैंने हॉर्स कॉलिक डेटा सेट लिया है कोई, उसमें 300 रोज है और 28 कॉलम्स है, मतलब 300 डेटा पॉइंट्स है और 28 फीचर्स है। और पहले 5 देखोगे आप डेटा तो ऐसा दिखता है, देख सकते हो बहुत सारी नल वैल्यूज है। तो केएनएन इम्प्यूटेशन क्या करता है, इन नल वैल्यूज का कुछ एस्टिमेट के साथ रिप्लेस करता है। अब देखते हैं वो कैसे करता है। मान लो यही डेटा है हमारा, सेम डेटा है, मैंने बस फाइंडर में खोला। तो मान लो मेरे को इसको रिप्लेस करना है, 0th डेटा पॉइंट का 8th फीचर, मैंने इसको रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 0 का साथ जो भी बाकी बचे हुए डेटा पॉइंट्स हैं उनके साथ कुछ डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा। और जो मान लो मेरे को फिर जो डिस्टेंस में जो के नियरेस्ट नेबर्स होंगे, जो के क्लोजेस्ट नेबर्स होंगे, मान लो इस केस में 2 है मान लो, तो उन 2 नेबर्स को उठाऊंगा। मान लो फर्स्ट और 4th, ये 2 मेरे क्लोजेस्ट नेबर्स आए 0th के, जस्ट सेइंग ये 2 आए। तो फिर मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे को नैन वैल्यू मेरा 8th कॉलम में ना, तो मैं जो क्लोजेस्ट नेबर्स आए मेरे उनकी जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर फीचर में उनको लूंगा मैं, जो कि 4 और 6 है, और फिर इनको मैं इनका मीन ले लूंगा। तो 4 + 6 10, 10/2 5, मीन मेरा 5। तो और फिर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा 5 के साथ। सिमिलरली बाकी अदर नैन के साथ भी यही करना है, बाकी अदर नल के साथ भी यही करना है। क्लोजेस्ट नियरेस्ट नेबर्स निकालने, फिर उन नियरेस्ट नेबर्स में उस पर्टिकुलर कॉलम, उस पर्टिकुलर फीचर में क्या वैल्यू है उन नियरेस्ट नेबर्स की, उनका मीन लेंगे और उससे रिप्लेस कर देंगे। फिर बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे मानो मतलब डिस्टेंस नॉर्मल यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करें 0 और 1 के बीच में, तो 3 और 9 और 3 और 9 इधर तो 2 9 है, कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करें। और हमें कंसीडर भी करना है ना कि हाँ कि मेरे पास 9 है, तो उसके हिसाब से मेरे को उस डिस्टेंस को वेट देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो सबके साथ 9 है, मतलब ये पूरा डेटा में ऑलमोस्ट सब 9 है और एक जगह 1 है, तो डिस्टेंस मेरा उस केस में तो 0 आ गया, लेकिन बाकी तो सारे 9 है। कंसीडर तो करना पड़ेगा कि हाँ नल है, मैं ऐसे ही नहीं इसको क्लोजेस्ट नेबर बोल सकता। तो इस केस के लिए हम यूज करते हैं नॉन यूक्लिडियन डिस्टेंस। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये 2 एरे हैं, मेरे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, नॉन यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो 3 और 6 और 1 और 5 के बीच, मतलब इन 2 पॉइंट्स को हम यूज कर सकते हैं। बाकी 2 नल है, हम डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, क्या करते हैं, स्क्वायर रूट नॉर्मल वेट देते हैं हम, जो हम डिस्टेंस निकालेंगे उसको हम वेट से 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनटू नंबर ऑफ प्रेजेंट कैंडिडेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसमें देखोगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि 4 है, तो 4 ऊपर वाला, एंड प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रेजेंट कैंडिडेट्स मतलब मैं कितने यूज कर रहा हूँ डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं इधर 3 और 6 ही यूज कर रहा हूँ, 1 और 5 ही यूज कर रहा हूँ, तो कितने हुए 2 प्रेजेंट कैंडिडेट्स, तो 4/2
और फिर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट ले लिया। ये हो गया नॉन यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो इसके थ्रू हम एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी कि हाँ मैं कंसिडर कर रहा कि मेरे पास नल पॉइंट्स है डेटा में और फिर मैं यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल रहा। ये हो गया रिजॉल्व यहाँ पे। फिर एक और प्रॉब्लम है। अब मान लो मेरे को इसको रिप्लेस करना है। फर्स्ट डेटा पॉइंट का 6th वैल्यू नल है। मैं क्या करूँगा, नियरेस्ट नेबर निकालूंगा। मान लो मेरा नियरेस्ट नेबर आया, मान लो 5 और 4 मान लो। फिर इन दोनों का मीन तो ले नहीं सकता मैं, क्योंकि नैन है ये, नल है, मतलब ये इन दोनों का मीन थोड़ी लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 5 4 के बाद जो थर्ड नियरेस्ट नेबर होगा, क्योंकि मैं अभी k की वैल्यू 2 कंसिडर कर रहा हूँ, इसलिए 2 की बात चल रही है। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अभी मैं 2 कंसिडर कर रहा, इसलिए मैं नियरेस्ट नेबर्स 2 बोल रहा। तो 4 और 5, बट नल है तो मैं ये नहीं यूज कर सकता। तो मेरे को फिर 2 नियरेस्ट नेबर तो निकालने पड़ेंगे ना, जिससे मैं मीन कैलकुलेट कर सकूं। तो इसको मैं हटाऊंगा। फिर जो थर्ड क्लोजेस्ट नेबर होगा, मान लो 7 है, तो ये उठा लूंगा। तो फिर 7 और 5th का मीन लूंगा, जो कि 3 + 2 5, 5/2 2.5। तो मैं 2.5 से रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे। तो ये रिजॉल्व होगा ये इशू भी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले तो मैंने नैन डिस्टेंस इम्प्लीमेंट किया। मान लो नैन यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है, 2 पॉइंट्स है मेरे पास x और y। जैसे x मान लो ये है, y मान लो ये है। कॉलम मतलब कितने कॉलम्स है, जैसे इस केस में 4 कॉलम है, तो 4 कॉलम। प्रेजेंट कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट। स्टार्टिंग में तो 4 मानते हैं। स्टार्टिंग में तो मतलब टोटल कैंडिडेट तो 4 ही है। स्टार्टिंग में प्रेजेंट कैंडिडेट अपन ले लेते हैं 4 ही। फिर मैं क्या कर रहा, मैं गो थ्रू कर रहा हर एक कॉलम के साथ। तो फॉर आई इन रेंज कॉलम np डॉट इज नल, आइदर ये x नल है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे या y नल है। तो मैं गो थ्रू करूंगा आई, मतलब कॉलम इसमें 4 हुए ना, तो मैं देखूंगा ये नल नहीं है, ये नल नहीं है, तो ठीक है मैं डिस्टेंस में ये कर लिया, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर मैं अगले पॉइंट पे आया, नल है, नल है, नल है, ये नल है, इसलिए मैं प्रेजेंट कैंडिडेट की वैल्यू 1 कम कर रहा, क्योंकि मेरे को ये चाहिए ना, 2 चाहिए ना इधर, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट कैंडिडेट्स की जितने नल नहीं है, जितने कंसिडर कर रहा हूँ मैं। फिर कंटिन्यू किया, फिर वापस देखा तो वापस नल है, तो प्रेजेंट कैंडिडेट की वैल्यू हो गई अब 2। फिर वापस किया तो 6 और 5 है, नल नहीं है, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर खत्म हुआ तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा वेट से, जो कि हमारा टोटल कैंडिडेट डिवाइड बाय प्रेजेंट कैंडिडेट। फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये मेरा नॉन यूक्लिडियन डिस्टेंस हो गया। ओके, अब केनन इम्प्यूटेशन। ये हमारा ये मेन है। अब देखते हैं, 2 आर्गुमेंट ले रहा मैं, डेटा और नियरेस्ट नेबर्स कितने, डिफॉल्ट आर्गुमेंट 2, मतलब कितने नियरेस्ट नेबर कंसिडर करके मेरे को रिप्लेस करना है वैल्यू, ठीक है। सो अब इंडेक्सेस नैन np डॉट आर्ग वेयर np डॉट इज नैन, मतलब मैं देख रहा हूँ कहाँ पे मेरे डेटा में नल है। तो इंडेक्सेस नैन कैसा दिखेगा आपको, ऐसा 0 8, मतलब 0 डेटा पॉइंट का 8th फीचर, 0 डेटा पॉइंट का 13th फीचर, 0 डेटा पॉइंट का 14th फीचर, 20 फीचर, 21st फीचर। यहाँ पे मेरी नल वैल्यूज है, देखोगे तो आप दिखेगा 0 पे 20 21 नल है, ठीक है। तो इससे मेरे को इंडेक्सेस मिल गए कि जहाँ जहाँ मेरे पास नल है, और वहाँ पे मेरे को रिप्लेस करनी है वैल्यूज। अब फॉर लूप लगा दिया उस पर, फॉर इंडेक्स इन इंडेक्सेस नैन, मतलब फॉर एक वैल्यू में रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। रो कॉलम, मतलब इंडेक्स है तो रो कॉलम पता है, मतलब ये रो और एक कॉलम पे वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ। एक्स इक्वल टू डेटा रो, मतलब कौन सा डेटा पॉइंट है वो।
अब मैं क्या करना है, अब मेरे को सबके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो फॉर आई इन रेंज नंबर ऑफ रोज जो कि 300 है, और फॉर आई इक्वल टू रो मतलब खुद के साथ तो डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि वो 0 रहेगा, तो उसको हटाया, कंटिन्यू किया। फिर डिस्टेंस इक्वल टू नॉन यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट किया यहाँ पे मैंने। फिर डिस्टेंसेस से एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, उसमें मैं अपेंड कर रहा हूँ डिस्ट कॉमा डेटा आई कॉमा कॉल। मतलब जैसे मान लो 0 और फर्स्ट डेटा पॉइंट के बाद जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे कॉमा जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर कॉलम में। जैसे मैं मान लो ये वाला रिप्लेस करना है ना हमें, तो 0 और 1 के साथ डिस्टेंस निकाला वो, फिर और जो वैल्यू है फर्स्ट कॉलम में मतलब फर्स्ट डेटा पॉइंट के 8th कॉलम में जो वैल्यू है वो 4, तो इधर डिस्टेंस कॉमा जो वैल्यू है। अब हमारे पास डिस्टेंसेस की लिस्ट आ गई जिसमें डिस्टेंस और वो पर्टिकुलर कॉलम पे जो वैल्यू है। फिर हम उसको शॉर्ट कर देंगे या लैम्डा फंक्शन से, डिस्टेंस के वैल्यू के हिसाब से हम उसको शॉर्ट करेंगे। फिर हम ऐसा भी हो सकता है ना कि शॉर्टेड भी वो टॉप, मेरा जो टॉप नियरेस्ट नेबर है उस पर्टिकुलर कॉलम पे उसकी भी वैल्यू नल है, तो मेरे को वो नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा जब तक मेरे को दो इस केस में 2 है क्योंकि नियरेस्ट नेबर्स 2 है, जब तक मेरे को 2 क्लोजेस्ट रियल नंबर्स ना मिलते हैं। तो मैं चेक करूंगा कि वो नैन है या नहीं है। नैन है तो लाइट, नैन नहीं है तो मैं उसको एक लिस्ट बना दूंगा और उसमें डिस्टेंसेस i, 1 मतलब जो वैल्यू रहेगी उस पर्टिकुलर कॉलम की डेटा पॉइंट की वो मैं अपेंड कर दूंगा। जब मेरी लेंथ इक्वल हो जाए, जब मतलब नंबर मेरे पास मिल जाए 2, तब मैं उसको फॉर लूप को स्टॉप कर दूंगा। फिर मैं मीन लूंगा उन नेबर्स का, उन वैल्यूज का मीन लूंगा और इसमें जो मिसिंग वैल्यू है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे। बट ये जो तरीका है ये ज्यादा टाइम लेता है क्योंकि मैं बार बार डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस मतलब वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस है। तो मैंने ऑप्टिमाइज किया इसको। ये ऑप्टिमाइज फंक्शन है जिसमें ले तो वही राउंड डेटा और नेबर्स मेरा आर्गुमेंट है, इंडेक्सेस ऑफ नैन निकाला, ये मेन ये पार्ट जो है वो इसको बहुत फास्ट कर देता है। डिस्टेंस इक्वल टू नॉन यूक्लिडियन डिस्टेंसेस डेटा, जो मेरे पास जो डेटा पॉइंट्स है मैं उनके खुद के साथ डिस्टेंस निकलवा रहा इस एक लाइन से, और मैं इसी को बार बार यूज कर रहा हूँ। तो तुम देखोगे तो ये डिस्ट मैट्रिक्स है जो मैंने यहाँ निकाल लिया। ये क्या कर रहा है, जीरो के साथ डिस्टेंस, खुद के साथ डिस्टेंस तो 0 ही रहता है, तो इसलिए आप देखोगे तो डायगोनल एंट्री सारे 0 है। फिर 0 का 1 के साथ, 0 का 2 के साथ, 3 के साथ, सबका साथ डिस्टेंस है। और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है क्योंकि 0 का 1 के साथ और 1 का 0 के साथ डिस्टेंस भी 0 होता है, मतलब सेम होता है। तो ये मैट्रिक्स आ गई और ये बहुत फास्ट हो गया। अब हम इसी को बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, फिर इंडेक्स इन इंडेक्सेस, सॉर्ट इंडेक्सेस। मान लो जैसा मेरा पहला इंडेक्स था 0th डेटा पॉइंट का 8th कॉलम था ना, मतलब ये था पहला इंडेक्स 0,8। तो इसमें ये क्या करेगा, डिस्ट ऑफ रो मतलब 0th रो को, जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है मेरे पास उसके 0th रो को सॉर्ट करेगा, आर्ग्यूमेंट सॉर्ट मतलब वो इंडेक्स देगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट की। तो अगर आप देखना चाहो तो आर्ग सॉर्ट ये, जैसे देख सकते हैं इधर 0th का 0 डेटा पॉइंट के साथ डिस्टेंस ऑब्वियसली सबसे कम होगा क्योंकि खुद के साथ डिस्टेंस 0 होता है। फिर ये बोला 263rd डेटा पॉइंट के साथ डिस्टेंस सेकंड मोस्ट है, मतलब लोवेस्ट है,
फिर 259, 281। तो देख सकते हैं कि ये दोनों हमारा टॉप 2 नियरेस्ट नेबर्स है। तो इनकी जगह पे हम मतलब इन डेटा पॉइंट के 8th फीचर पे हम वैल्यू देख सकते हैं और वो रिप्लेस कर सकते हैं। बट अगर कुछ नल हुआ तो मान लो 259 पे नल है तो 259 को हटा के 281 वाला यूज कर लेंगे। तो ये इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे कि नैन है तो कंसिडर नहीं करना, और नैन नहीं है तो कंसिडर करना है। फिर उसका मीन ले लेंगे और वैल्यू पुट कर लेंगे हमारे फाइनल रिजल्ट में और उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये फाइनल ऑप्टिमाइज वाला और ये मतलब ये फाइनल वाला है जो मतलब जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है वो है, और ये sklearn आउट है जो sklearn का जो इनबिल्ट फंक्शन है उसका रिजल्ट है। इसको मैंने रन किया एंड इसमें अब फिर मैं दोनों का देखता, दोनों का रिजल्ट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। यस, मैच हो रहा। जो मेरा रिजल्ट है और जो sklearn आउट का रिजल्ट है वो सेम है, सारा डॉट ऑल मतलब सारे सेम है। तो ये था KNN इम्प्यूटेशन, जिससे हम मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं और फिर डेटा को हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस। आई होप दिस विल हेल्प यू। बाय बाय, टेक केयर।